देखा था आप लोगों ने? नहीं भरी थी ना? कई लोगों ने कहा महाराज जी इतनी पब्लिक है तो एक टंकी भर दो पानी का और वहां लोटे रख दो, 4-5 कलश रख दो तो लोग शिव जी को चढ़ाते रहेंगे। हमने कहा नहीं, शिव महापुराण का विधान है कलश भी वही लाए और पानी भी वही लाए। अब उनकी मर्जी, वो कुएं में से खींच के लाएं, बोर में से निकाल के लाएं, टैंकर से लाएं, जहां से उनकी मर्जी पड़े जल वो लेकर आए और चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो एक लोटा पानी भी चढ़ाएं तो उनकी कामना पूरी हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भरने को तो हम जल भर देंगे, हमको क्या करना? जब कुएं में इतना पानी डल रहा था, लोगों के लिए इतना पानी की व्यवस्था करी गई थी, तो आपके लिए एक टंकी पानी भरने में क्या जाता? पर नहीं, आप स्वतः लेकर आएंगे, आप स्वयं लेकर आएंगे और उस जल को आप स्वयं समर्पित करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा हो, आनंद दूसरा। गंगाजली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहाँ गंगाजली खुली है? अरे बोलो तो सही, शादी में, ब्याह में या कोई गंगा जी भर के लेकर आते हैं और फिर गंगाजली खोलते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं। खोली है सब लोगों ने? तो गंगाजली खोलते हैं तो उस गंगाजली के खोलते समय गंगा जी का सुहाग चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि चढ़ाते? साड़ी चढ़ाएंगे, बिछुड़ी चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे, फिर लोटा भी भरेंगे, फिर कलश पूजन भी होगी, फिर गंगा जी को लेके भी आएंगे, फिर मैया आती भी है, शरीरों में लोग हिलते भी हैं, सब कुछ होता है। फिर वहां पर गंगा जी की अगर वस्त्र चढ़ाया, गंगा जी का सुहाग चढ़ाया, गंगा जी की पूजन करी, तो साथ में एक की पूजन और होती है, वो भागीरथ जी की होती है। बोलो होती कि नहीं होती? फिर भागीरथ के कपड़े चढ़ते, धोती चढ़ेगी, गमछा चढ़ेगा, कुर्ता का कपड़ा चढ़ेगा, जनेऊ चढ़ेगी, भागीरथ जी के कपड़े भी चढ़ेंगे। कि भागीरथ जी के कपड़े चढ़ाए, क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा को लेकर आने वाले श्री भागीरथ जी महाराज। अगर हम केवल गंगा की आराधना कर लेंगे तो गंगा उतना फल नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर हमने भागीरथी गंगा का स्मरण करा कि हे भागीरथ महाराज आप गंगा को लेकर आए थे, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए लेकर आए, राख के ढेर बन गए थे संत के, केवल एक दृष्टि से वो राख के ढेर बने, 60,000 काकाओं का उद्धार। हे गंगा मैया, भागीरथ जी महाराज लेकर आए गंगा को। तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब गंगा जली खोली जाती है, गंगा की पूजन करी जाती है, गंगा जली का उत्सव जब करा जाता है तो सबसे पहले भागीरथ की पूजन करी जाती है कि भागीरथ महाराज इस गंगा को लेकर आए हैं। तो हे भागीरथ जी आप गंगा को लेकर आए, आप ही से सीखकर हम गंगा जी को हरिद्वार से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हम भरकर लेकर आए हैं। ऐसी कृपा करना गंगा मैया, जैसे आपने भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करा था, वैसे हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर देना। इस भाव से हम गंगा जी की पूजन करते हैं, भागीरथ के साथ करते। अकेली गंगा नहीं पूजते, हम अकेली गंगा का स्मरण नहीं करते, हम भागीरथी गंगा का स्मरण करते हैं, हम विष्णुपदी का स्मरण करते हैं। तू अकेली ना रहे, सर्व जगत के सुख के लिए तू आनंद देने वाली मां है प्रगट। सर्व जगत का हित देव। आप बाबा को एक अक्षत का दाना दीजिए, बड़े प्रेम से दीजिएगा, बड़े भाव से। एक साधे सब सधे, सब साधे विसरा। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो तो शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि फिर शिव के सिवा कोई सुहाए नहीं। शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, हर एक में शंकर दिखे। कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि हर एक में कृष्ण नजर आए। राम की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि सब जगह राम नजर आए। पर जितना एक जगह पर आप जाते रहोगे वहां से आपको जो प्राप्त होगा वो सुख का आनंद ही कर देगा। सुख आनंद। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है,
घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो। औषधि के शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवती स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद, क्या नाम है उनका, जम के बोलिए, शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण, केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर, श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था
सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुम रुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जगह ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी लाए। जाओ दोनों 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए, एक गया तो खोदता गया, दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आए। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया हो? दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो, तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। और 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी। फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे, आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है अब नहीं टिकेगी, और नहीं टिकेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करे शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या, पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं ये पूरा विश्वास रेखा टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा, ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को लगता है कि बहू को चाबी दूंगी और मालूम पड़े होता है। एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोए। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले तुम्हारा भी तो ससुर था,
तुम्हें दुख नहीं हो रहा? रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को एक गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को एक गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी। और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में चारों बहुएं बोली अपने पतियों से, तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा, फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही है। पतियों ने भी माथा ठोक, काय की जगदम्बा हो नहीं रहा। अब पत्नियां बोली, सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहां रखी तिजोरी की। पतियों ने बोले, इनको मरा